फिल्म की शुरुआत कुछ युवाओं के बीच पर होने वाली पार्टी से होती है। एक कैमरामैन सबको फिल्म कर रहा होता है, जबकि वे डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। मिच नाम का एक लड़का सबके फोन एक बैग में रखवा देता है ताकि कोई भी इस पागलपन भरी रात की तस्वीरें लेकर इंटरनेट पर पोस्ट न कर दे। तभी दो लड़के वैंस और गिलबर्ट एक चिपचिपे से पदार्थ का गोला लेकर आते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें यह पानी में मिला था। सबको वह देखकर घिन आती है, लेकिन वे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इसके बाद सीन अचानक अगली सुबह पर कट हो जाता है। सब लोग सो चुके होते हैं। केली मिच के साथ होती है, जबकि उनके चार दोस्त यानी चांडा, जोना, रॉनी और वैंस पास खड़ी एक कार में होते हैं। सबसे पहले केली की आंख खुलती है और वह इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे बीच पर एक पक्षी दिखाई देता है जो उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। वह सोचती है कि शायद वह कहीं फंस गया है, लेकिन अचानक वह पक्षी रेत के अंदर धंस जाता है। यह देखकर हैरान केली सबको चेतावनी देने की कोशिश करती है कि रेत पर कदम मत रखना, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो अपनी दूसरी दोस्त मार्शा को देखती है, जो एक बेंच पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और अब रेत पर कूद जाती है। उसके पैर फंस जाते हैं और वह हिल भी नहीं पाती। पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है और वैंस उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। केली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। मार्शा तक पहुंचने से पहले ही वह भी रेत पर गिर जाता है और फंस जाता है। तब तक मार्शा पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। रेत उसे पूरी तरह निगल चुकी होती है। वैंस दर्द से चीखता है और अपनी गर्लफ्रेंड रॉनी से मदद मांगता है। जैसे ही वैंस अपना सिर उठाने की कोशिश करता है, उसकी त्वचा और उसकी आंख उसके सिर से खींचकर बाहर आने लगती है। यह देखकर डरी हुई रॉनी उसका नाम चिल्लाती है। तभी वह भी रेत में समा जाता है। इसके बाद ग्रुप यह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब वे किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन कार की डिक्की में रखे हैं। जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी होती है। अब पूरा ग्रुप बीच पर पूरी तरह फंस चुका होता है। तभी केली डेक के पास जाती है और अपना हाथ रेत के ऊपर ले जाकर रखती है। हम देखते हैं कि रेत के नीचे से सफेद धागे जैसे कुछ उसकी हथेली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मिच भी यह देखकर हैरान रह जाता है। तभी उनका एक और दोस्त गिलबर्ट जागता है, जो एक कूड़ेदान के अंदर फंसा हुआ होता है। वह गुस्से में सबको गालियां देता है कि पिछली रात उसके बेहोश होने के बाद उसे डस्टबिन में ठूंस दिया गया था। ग्रुप उसे हिलने से मना करता है। गिलबर्ट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मार्शा और वैंस मर चुके हैं तो वह उनकी बात मान लेता है। मिच और केली अंदर चले जाते हैं और जोना उन्हें देखकर जलने लगता है। कुछ समय पहले तक केली और जोना रिलेशनशिप में थे, लेकिन केली को दुख है क्योंकि अब जोना चांडा के साथ है। चांडा जोना को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिरकार केली को भी कोई मिल गया है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने कोई नहीं आता। केली को एक सनस्क्रीन मिलती है और वह बाहर बैठे लोगों को दे देती है। गिलबर्ट गर्मी की वजह से बेहोश होने की हालत में पहुंच जाता है। तभी केली यह सोचने लगती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। वे चारों तरफ देखते हैं और आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि पार्टी में मौजूद बाकी सभी लोग भी रेत में समा चुके हैं। तभी केली की नजर पिछली रात वाले उसी चिपचिपे गोले पर पड़ती है जो पानी के पास पड़ा होता है, और वह देखती है कि उसमें से कुछ निकल चुका है। वे समझ जाते हैं कि वह किसी ऐसे जीव का अंडा था जो रेत के नीचे रहता है। वह लोगों को अपना खाना बनाकर खा रहा है, क्योंकि उसका जन्म सिर्फ कल ही हुआ है, इसलिए वह आकार में छोटा होगा और उसकी कोई तय आकृति होगी। केली उस जीव का आकार पता करने की योजना बनाती है। वह कुछ सॉसेज लाती है और उन्हें बीच पर अलग अलग जगह फेंकने लगती है ताकि पता चल सके कि वह जीव कितना बड़ा है। गिलबर्ट एक पक्षी को रेत में समाते हुए देख लेता है और बुरी तरह घबरा जाता है। आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि उसके दोस्त जो कह रहे हैं वह सच है। बाकी लोग सॉसेज फेंकने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वही उनका एकमात्र खाना है, लेकिन केली नहीं रुकती। आखिरी सॉसेज रेत में नहीं समाती और यह देखकर पूरा ग्रुप खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता है, लेकिन उनके पास इतनी दूर तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होता। तभी जोना कार की पिछली सीट से दो सर्फ बोर्ड निकालता है। वह एक सर्फ बोर्ड रेत पर रखता है और उसके ऊपर कूद जाता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह नहीं धंसता। फिर जोना धीरे धीरे एक पास की बेंच की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उस पर कदम रखने वाला होता है, सर्फ बोर्ड अपने आप हिलने लगता है। जोना लगभग नीचे गिर ही जाता है और रेत के अंदर मौजूद एक धागा उसके पेट में घुस जाता है। वह किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन उसका पेट घायल हो जाता है। उसे बेंच पर खाने पीने के सामान से भरा एक बैग मिलता है। गलती से उसके हाथ से एक केला नीचे गिर जाता है, लेकिन वह रेत में नहीं समाता। जोना अपना हाथ जमीन के ऊपर ले जाकर देखता है और समझ जाता है कि केला उसी जगह गिरा है जहां पिछली रात उन्होंने बोनफायर जलाया था। यानी वह जीव आग या राख के बीच से बाहर नहीं आ सकता। जब वह खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पेट का घाव और ज्यादा खराब हो चुका है और उसमें से मवाद निकलने लगा है। वह घबरा जाता है और केली उसे शांत करती है और बैग के अंदर देखने को कहती है। वह बैग में मिली सोडा और पानी की बोतलें बाकी सबको पास कर देता है, लेकिन दर्द से लगातार कराहता रहता है। उसके घाव हर सेकंड के साथ और ज्यादा खराब होते जाते हैं। फिर जोना एक कैन मिच को देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट पर बने मवाद के फोड़े फूटने लगते हैं। वह दर्द से चिल्लाता है
है और बेंच पर लेट जाता है। जमीन पर पड़े सर्फबोर्ड अब भी हिल रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वह जीव लगातार बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। तभी केली देखती है कि कार के टायरों से कुछ धागे चिपके हुए हैं जो कार को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि वह जीव जल्द ही इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी कार को निगल सके। चांडा और रॉनी डिक्की से फोन निकालने की कोशिश करती है। रॉनी कहती है कि वह कार के बोनट पर चढ़कर डिक्की खोलने की कोशिश करेगी। वह चांडा से कहती है कि अगर वह मर जाए तो उसकी डायरी में लिखा हुआ खत उसकी मां तक पहुंचा देना। इतना कहकर वह बोनट पर चढ़ जाती है। वह डिक्की खोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी केली उसे रोक देती है और कहती है कि डिक्की खुलते ही पूरी तरह ऊपर उठेगी और वह नीचे रेत में गिर सकती है। इसलिए केली उसे एक रेस्क्यू हुक दे देती है ताकि वह उसे पकड़कर संतुलन बना सके। आखिरकार वह डिक्की खोलने में सफल हो जाती है। तभी एक कार बीच पर आती है और उनके सामने हॉर्न बजाती है। इस आवाज से रॉनी घबरा जाती है और गलती से डिक्की फिर से बंद कर देती है। उसकी उंगलियां उसमें फंस जाती हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। मिच और केली उस कार वाले से मदद की गुहार लगाते हैं। कार के अंदर बीच पेट्रोल का एक अधिकारी होता है। वह सोचता है कि यह पूरा ग्रुप नशे में है और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। केली उसे बार बार कार के अंदर रहने के लिए चिल्लाकर कहती है, लेकिन वह कार से बाहर निकल आता है। यह देखकर ग्रुप हैरान रह जाता है कि वह आराम से रेत पर चल रहा है। उसके पैरों का क्लोजअप दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि रेत के अंदर के धागे उसके जूतों से चिपक नहीं पा रहे हैं। अधिकारी जोना के पास जाता है और उसके घाव देखकर घिन महसूस करता है। वह उसकी मदद की गुहार को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि सब नशे में हैं। फिर वह केली के पास जाता है और उसे और मिच को गैर जिम्मेदार किशोर कहकर अपमानित करता है। वह केली को बाहर आने के लिए कहता है और उसके मना करने पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने की धमकी देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, गलती से उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। जब वह आदमी अपनी चाबियां उठाने की कोशिश करता है, तभी वह भी फंस जाता है। अब अधिकारी को आखिरकार समझ आ जाता है कि ग्रुप झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। केली उसे सलाह देती है कि जो धागे उसे पकड़ रहे हैं उन पर पेपर स्प्रे इस्तेमाल करे। स्प्रे काम करता है और वह अपना हाथ छुड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी आधी बांह गायब हो चुकी होती है। वह दर्द से चीख उठता है और धागे उसे फिर से नीचे खींच लेते हैं। जब वह पूरी तरह रेत में समा जाता है, तब केली उसका गिरा हुआ पेपर स्प्रे उठा लेती है। अब मिच की योजना होती है कि वह अपने पैरों पर सैंडल और तौलिया लपेटकर रेत के ऊपर दौड़ते हुए अधिकारी की कार तक पहुंचे। उसे लगता है कि अगर अधिकारी के जूते उस जीव का सामना कर सकते हैं तो सैंडल भी कर पाएंगे। चांडा तौलिया मिच की तरफ फेंकती है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, रेलिंग टूट जाती है। मिच रेत पर गिर जाता है और वह जीव उसे बेरहमी से खा जाता है। अब केली उस जीव से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है। वह जमीन पर गिरी हुई रेलिंग को हिलते हुए देखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रेलिंग का एक हिस्सा और तोड़ती है और उसे चांडा को दे देती है, ताकि बाद में उसे पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वह डेक पर चढ़ती है और छलांग लगाकर कार के ऊपर पहुंच जाती है। जैसे ही वह उतरती है, केली अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने के लिए चांडा के चेहरे पर घूंसा मार देती है। चांडा इस बात का बुरा नहीं मानती और दोनों मिलकर रॉनी की उंगलियां डिक्की से छुड़ाने में मदद करती हैं। जोना, जो पूरे समय बेंच पर ही था, केली से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। इसके बाद केली उन्हें अपनी योजना बताती है। वह रेलिंग को पुल की तरह इस्तेमाल करके जोना तक पहुंचना चाहती है और फिर सबको अधिकारी की कार तक ले जाना चाहती है। चांडा रेलिंग उठाती है और उसे रेत पर रख देती है। वह सावधानी से चलते हुए जोना तक पहुंच जाती है। केली भी ऐसा ही करती है। तीनों सुरक्षित रूप से बेंच तक पहुंच जाते हैं। तभी रॉनी उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी धागे उसके घायल हाथ से चिपक जाते हैं, जिससे वह गिर जाती है। केली पेपर स्प्रे की मदद से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिर्फ एक पल के लिए ही काम करता है। वह जीव रॉनी को रेत के अंदर खींच लेता है। इसके बाद चांडा अपने पैरों पर तौलिया और एक बैग लपेटती है और कार की तरफ दौड़ पड़ती है। धागे उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वह कार के बोनट पर चढ़ने में सफल हो जाती है। गिलबर्ट खुशी से जश्न मनाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका कूड़ेदान हिलने लगता है। उसके शरीर को डस्टबिन का किनारा काट देता है और उसका खून उस जीव को आकर्षित कर लेता है। लड़कियां उससे हिम्मत बनाए रखने के लिए कहती हैं, लेकिन वह जीव अब डस्टबिन के अंदर पहुंच चुका होता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। गिलबर्ट खून की उल्टियां करने लगता है। जल्द ही कई बड़े बड़े अंग उसे पकड़ लेते हैं और जमीन के अंदर घसीट ले जाते हैं। इसके बाद वे अंग कार को जोर जोर से हिलाने लगते हैं और चांडा बोनट पर गिर जाती है। वह बेहोश हो जाती है, जबकि केली उसे लगातार उठने के लिए चिल्लाती रहती है। कई घंटे बीत जाते हैं और अब रात हो चुकी होती है। आखिरकार चांडा को होश आता है। केली अब भी घायल जोना के साथ बेंच पर होती है। चांडा अधिकारी की कार की छत पर एक राफ्ट देखती है और उसका इस्तेमाल करके बेंच तक पहुंच जाती है। तीनों सफलतापूर्वक राफ्ट पर चढ़ जाते हैं और फिर वाहन तक पहुंच जाते हैं। चांडा और जोना कार के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि केली अंदर आ सके, एक विशाल चमकदार टेंटेकल उस पर हमला कर देता है। अब वह जीव पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। केली कार की छत पर चढ़ जाती है, जहां उसे पेट्रोल का एक कैन मिलता है। वह उसका इस्तेमाल करके टेंटेकल में आग लगा देती है और फिर कार के अंदर घुस जाती है।
इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है क्योंकि केली और चांडा को एहसास होता है कि जोना अपनी चोटों की वजह से मर चुका है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं और अपने दोस्तों की मौत का शोक मनाती हैं। अब अगली सुबह हो चुकी होती है। एक आदमी कार की खिड़की पर दस्तक देता है जिससे दोनों लड़कियों की नींद खुल जाती है। वे देखती हैं कि अब वह राक्षस गायब हो चुका है और वे रेत पर चल सकती हैं। दोनों साथ साथ रेत पर चलते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वे इस पूरी घटना से बुरी तरह सदमे में होती हैं। वहीं वह आदमी एम्बुलेंस बुलाने के लिए आवाज लगाता है। आखिरी सीन में खुलासा होता है कि वह जीव दरअसल एक विशाल जेलीफिश थी जो अब पानी में तैरते हुए सांता मोनिका पियर की तरफ बढ़ रही होती है। शायद यह एड फ्लोर इज लावा वाला सबसे रोमांचक खेल था जो उन्होंने कभी खेला होगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।